अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के दौरे पर। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और दीगर ने किया शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से EMRS स्पोर्ट्स मीट 2025 के फातिहीन की मुलाकात। स्पोर्ट्स मीट में शानदार मुजाहरा करने वाले तेलंगाना के तलबा की भरपूर की सताइश। मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत हुकूमत नहीं करेगी। फार्मूला ई कार केस में कोई गलती नहीं की, ये बात मैं 100 मरतबा कह चुका हूँ। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी हूँ तैयार। तेलंगाना भवन में BRS कारगुजार सदर के तारक रामाराव का मीडिया से खिताब। रेवंत रेड्डी को किसानों को खुदकुशी करते नहीं आ रहा है नजर। कांग्रेस किसानों की जिंदगियों से कर रही है खिलवाड़। इख्तिदार में आने पर अंदरून 3 माह जमीनी मसाइल हल करने का वादा वफा न हो सका। साबिक वजीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों के तबादले। 32 IPS ओहदेदारों के तबादले। पुलिस निजाम को मजीद मजबूत बनाने का फैसला। हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहरा पर खौफनाक सड़क हादसा। 2 कारों के दरमियान टक्कर। हादसे में 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर जनूबी अफ्रीका रवाना। अफ्रीका में होने वाले G20 सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। झारखंड के धनबाद में कोयले कारोबार से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग के शुबे में ईडी के धावे। ईडी ने कोयले ताजिरों के 18 ठिकानों पर मारे छापे। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद पहुंची। बेगमपेट हवाई अड्डे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा के हमरा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शानदार खैर मकदम किया। सदर द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलायम में मुनक़्क़द होने वाले भारतीय कला महोत्सव के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया का इस्तकबाल करने वालों में मरकजी वजीर G किशन रेड्डी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, GHMC मेयर कदवाला विजयलक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना राम किशन राव, DGP B शिवधर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी VC सजनार के अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से EMRS स्पोर्ट्स मीट 2025 में ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल करने वाले तेलंगाना के तलबा ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्पोर्ट्स मीट में शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह की कामयाबी हासिल करें। इस मौके पर रियासती वज़ीर A लक्ष्मण कुमार और आला हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 4थे नेशनल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS स्पोर्ट्स मीट 2025 में ओवरऑल चैंपियनशिप जीतने पर तेलंगाना के तलबा को मुबारकबाद दी। उड़ीसा की रोरकेला में मुनक़्क़िदा EMRS स्पोर्ट्स मीट 2025 में तेलंगाना के तलबा ने रिकॉर्ड 230 तमगे जीते, जो तमाम रियासतों में सबसे ज़्यादा है। एथलेटिक्स, तेज़ तीरंदाजी, तैराकी, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और दीगर मुकाबलों में और ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरे। तेलंगाना में एकलव्य आदर्श गुरुकुला विद्यालय संस्था TGEMRS के ज़ेर एहतमाम 23 स्कूलों के 580 तलबा ने इन कौमी खेलों में हिस्सा लिया। इन गेम्स में मुल्क भर की 22 रियासतों में 499 EMRS इदारों के 5500 तलबा ने हिस्सा लिया। इन गेम्स में मुनक़्क़द किए गए 22 इवेंट्स में से 15 इनफरादी इवेंट्स और 60 टीम इवेंट्स थे। तकरीबन तमाम ज़ुमरों में तेलंगाना के तलबा ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। इन खेलों में तलबा ने ओवरऑल 230 तमगे, जिनमें 88 तलाई, 66 चांदी और 76 कांसे के तमगे और 714 पॉइंट्स के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप जीत ली, जिससे कौमी सतह पर तेलंगाना का नाम रोशन हुआ। उनमें तेलंगाना के तलबा ने टीम इवेंट्स और इनफरादी इवेंट्स में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और तमाम रियासतों में सरे फहरिस्त रहे।
बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने फार्मूला ई कार की केस में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई इजाज़त पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कानून अपना काम खुद करेगा। उन्होंने कहा, इस केस में कुछ भी नहीं है, ये बात सबको मालूम है। मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत हुकूमत नहीं करेगी। फार्मूला ई कार केस में कोई गलती नहीं की, ये बात मैं 100 मरतबा कह चुका हूँ। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ। रियासत में कांग्रेस और बीजेपी की मुश्तरका वेंचर हुकूमत चल रही है। मुल्क में इस तरह का गैर कानूनी इतिहाद कहीं और नहीं है। पार्टी बदलने वाले एमएलएस पर नाअहली की तलवार लटकते तो उनकी बदनामी होगी, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने का मौका दिया जा रहा है। दानम नागेंद्र से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। उन्होंने हमारे लोगों से कहा कि दानम से इस्तीफा दिलवाएं। टेक्निकी बहाने बनाकर कडियम श्रीहरि को शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। केटीआर ने मजीद कहा, मैं जब 10 साल वजीर था तो ज़मीनों के लिए बहुत लोग आए, पैसे देने को भी तैयार थे, फिर भी हमने ज़मीनों की तब्दीली के लिए कभी रजामंदी जाहिर नहीं की। हुकूमत ने बड़े ज़मीन घोटाले की शुरुआत की है, काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। ఎకరాలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారట అంటే, మా గవర్నమెంట్లో మేమున్నప్పుడేమో 100% ఎస్ఆర్ఓ రేట్ చెల్లించాలా ఒరిజినల్ అలాటీ చేతిలో ఉంటే, ఒరిజినల్ అలాటీ చేతిలో కాకుండా ఇంకోరి చేతికి పోతే 200% అని పెడితే, రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటున్నాడు, కేవలం అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే వారం రోజులనే పర్మిషన్ ఇస్తారట. ఏది టీఎస్ ఐపాస్ లెక్క, అర్జెంటుగా డబ్బులు కావాలి కాబట్టి, అర్జెంటుగా లూట్ చేయాలి కాబట్టి వారం రోజుల్లో పర్మిషన్, మరొక వారం రోజుల్లో స్పెషల్ సిఎస్ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ అప్రూవల్, మరొక వారం రోజుల్లో ఫీజు డిమాండ్ నోటీస్, 45 రోజుల్లో మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తి. అన్నింటికి మించిన హైలైట్ ఏంటంటే 100% 200% నిబంధన మనం పెడితే మన కేసీఆర్ గవర్నమెంట్లో 30% కడితే చాలంట. ఎంత హైలైట్ అంటే 30% చాలంటే, ఏది 30% ఎస్ఆర్ఓ విలువ. ఉదాహరణకి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అజామాబాద్లో ప్రస్తుతం ఎస్ఆర్ఓ విలువ, ఎస్ఆర్ఓ వాల్యుయేషన్ 32,000 రూపాయలు ఉంది. కానీ అక్కడ మార్కెట్లో 150,000 ఉంటుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ 5 రెట్ల తేడా ఉంటుంది. బాలానగర్లో 45,000 ఉంది, కానీ బయట మార్కెట్లో 2 లక్షలు ఉంటుంది. జీడిమెట్లలో 32,000, 12,000 నుంచి 32,000 ఉంది. మార్కెట్ వాల్యూ దగ్గర దగ్గర 1,00,000 ఉంది. నాచారంలో 2,300 రూపాయల నుంచి 37,000 దాకా ఉంది. మార్కెట్ వాల్యూ 1,00,000 ఉంది గజం. నేను చెప్పేది చెర్లపల్లిలో 10,000 ఉంది గజం ఎస్ఆర్ఓ ప్రకారం. మార్కెట్ వాల్యూ కనీసం 75,000-80,000 ఉంటుంది. మల్లాపూర్లో కేవలం 8,400 ఉంది ఎస్ఆర్ఓ వాల్యుయేషన్. మార్కెట్ వాల్యూ కనీసం 70,000-75,000 ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే, రేవంత్ రెడ్డి చెప్పే లెక్క ఏంటంటే, చెర్లపల్లిలో నీకు ఇండస్ట్రీ ఉందనుకో, మార్కెట్ వాల్యూ అక్కడ 1,00,000 ఉన్నప్పటికీ ఎస్ఆర్ఓ వాల్యూ 10,000 ఉంటే, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమంటున్నారు, మీరు అందులో 3,000 కడితే చాలంట, మీకు ఇచ్చేస్తాం 45 రోజుల్లో. ఇంకా హైలైట్ చెప్తాను మీకు. ఉదాహరణకి అంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో అజామాబాద్లో మీకు ఈ ల్యాండ్ మీకు ఉంటే, మీరు దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవాలంటే, మీరు 32,000 అక్కడ మార్కెట్ ఎస్ఆర్ఓ వాల్యూ ఉంటే, మీరు చేతులు కింద మారింటే 64,000 కట్టాలని మనం పెట్టినాం. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమంటున్నారు తెలుసా, 32,000 వాల్యూ ఉంటే ఎస్ఆర్ఓది, కేవలం 10-11,000 కడితే చాలు, మీకు ఇచ్చేస్తాం, మీరు తీసేసుకోండి. అంటే దీని వెనక ఉన్న కుంభకోణంలో ఇక్కడ साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने 2 टोक अल्फाज में रेवंत रेड्डी से सवाल किया, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था, एक भी किसान को ज़मीन के मसाइल की वजह से खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। हम किसानों के ज़मीनी हुकूक़ का 100% तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। क्या आपको अपनी पार्टी के एमएलए कैंप ऑफिस और तहसीलदार ऑफिस में किसानों की खुदकुशी की कोशिशें करते नज़र नहीं आ रही हैं? हरीश राव ने कहा कि इक़्तिदार में आने पर अंदरून 3 माह ज़मीनी मसाइल हल करने से मुताल्लिक़ रेवंत रेड्डी के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी 2 साल से ये कहकर किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं कि जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करेंगे और किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमत जमीन पर किसानों के हुकूक से इनकार कर रही है। ये कांग्रेस हुकूमत की किसानों के साथ धोखाधड़ी है। हरीश राव ने कहा कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि वो खतरे या ज़रूरत की वजह से अपनी ज़मीनें फरोख्त करने से कासिर हैं और ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज नहीं ले सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अहम इंतज़ामी तब्दीलियों के तहत रियासत भर में मुतादिद IPS अफसरान के तबादले और नई तैनातियाँ अमल में लाई हैं, जिनका मकसद पुलिस निज़ाम को मजबूत बनाना और इंतज़ामी कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी पैदा करना है। ये तब्दीलियाँ हैदराबाद पुलिस के अहम जोनों के साथ साथ रियासत के मुख्तलिफ अज़ला और खुसूसी यूनिट्स में भी की गई हैं।
जदीद ईदगाह वक्फ रहमानिया की तरक्की व तोसी के सिलसिले में मंजूरा 45 करोड़ रुपए में से 1.5 करोड़ रुपए हिफाजती दीवार और दीगर कामों के लिए मुख्तस किए गए थे। महबूब नगर के मुकामी एमएलए एम श्रीनिवास रेड्डी ने इन तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए एमएलए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ईदगाह वक्फ रहमानिया तारीख़ी अहमियत की हामिल है, जहां हर साल हज़ारों मुसलमान नमाज ईदैन अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन के लिए बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और बरसों से रखे गए तहफ़्फ़ुज़ाती दीवार के मुतालबे की तकमील के तौर पर आज इस मनसूबे का आगाज़ किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़लियती बहबूद के तहत मंजूर शुदा दीगर तरक्याती काम भी जल्द शुरू किए जाएंगे। मुस्लिम शादी खाने के लिए अराजी की निशानदही का अमल जारी है और बहुत जल्द शादी खाने का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ताउन से महबूब नगर की मजमूई तरक्की के लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके जरिए इंतखाबात में किए गए वादों की तकमील यकीनी बनाई जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन लक्ष्मण यादव, मोडा चेयरमैन अनीता रेड्डी, सदरनशीन ज़िला मार्केट कमेटी मोहम्मद सिराज कादरी, जनरल सेक्रेटरी ज़िला कांग्रेस सादतुल्लाह जुनैदी, रुकन इंतज़ामी कमेटी सरकारी दवाखाना साबिक़ काउंसलर ख्वाजा पाशा मोहम्मद मोइन अली, राशिद खान, मोहम्मद उवैस, सदर ज़िला यूथ कांग्रेस ख्वाजा अजमत अली, कारगुजार सदर टाउन कांग्रेस और दीगर सरगर्म कायदीन मोहम्मद फ़खरुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद इब्राहिम कादरी, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद बशीर कादरी, मोहम्मद मजीद ज्वेलर्स, मोहम्मद मजीद खान, मोहम्मद बशीरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। సోదరులు రంజాన్, బక్రీద్ మరియు మిగతా పర్వదినాలలో ఈ ఈద్గా మైదానంలోకి వచ్చి ప్రార్థనలు జరుపుకుంటారు. గత 45 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈద్గా రహమానియా ఈ ప్రదేశంలో కొన్ని వేల మంది ముస్లిం సోదరులు ప్రార్థనలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఈ ఈద్గాను అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ మనసులో కోరిక ఉండేది, కానీ గతంలో అది సాధ్యపడలేదు. మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో 45 కోట్ల రూపాయలు కేవలం మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ముస్లిం సోదరుల కోసం అనేక ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం మనం కేటాయించుకోవడం జరిగింది. भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आखिरकार अपनी मंगनी की तस्दीक कर दी है। उन्होंने ये ऐलान एक दिलचस्प इंस्टाग्राम रील के जरिए किया, जिसमें उनके क्रिकेट टीम की खिलाड़ियां भी नजर आईं। वीडियो में साथी खिलाड़ी स्मृति से उनके रिश्ते से मुताल्लिक अफवाहों पर मज़ाहिया अंदाज में सवाल करती हैं, जिस पर स्मृति मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, समझो हो ही गया, जो उनकी मंगनी की वाज़ेह तस्दीक समझी जा रही है। सोशल मीडिया पर फैंस, क्रिकेटर्स और दीगर शख्सियात की जानिब से दोनों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। स्मृति और मारूफ मौसीक़ार के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से रिश्ते की खबरें गर्दिश में थी। ज़राए के मुताबिक जोड़ा जल्द ही बाज़ाब्ता ऐलान भी कर सकता है। चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर्स मनान खान की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए मेगा जॉब मेलों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। चुनांचे आर चैरिटेबल ट्रस्ट और रेड रोज मार्ट के ताउन से किंग्स पैलेस मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 66 हैदराबाद में 2 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक दोपहर 2 बजे मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जॉब मेले में IT और दीगर शोबे जात में मुलाजिमत के अलावा वर्क फ्राम होम मुलाजिमत के मौके दस्तियाब रहेंगे। इस जॉब फेयर में 10वीं कामयाब या कोई भी डिग्री पास फ्रेशर या तजुर्बेकार हिस्सा ले सकते हैं। जॉब मेले में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को स्पॉट ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे। जॉब मेले में 100 कंपनियां हिस्सा लेंगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए 8374315052 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। निर्मल ज़िले भैंसा तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन TWJF के नुमाइंदों ने सहाफ़ियों के हल तलब मसाइल के बारे में हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से जुमा के रोज़ भैंसा सब कलेक्टर अजमीरा संकेत कुमार से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर ज़िला सदर
पोलपाला देवी दास, जनरल सेक्रेटरी जावेद साहिल और नायब सदर आश मौला मोहन ने कहा कि हुकूमतें बदलती रहती हैं मगर सहाफ़ियों के मसाइल आज भी जूं के तू बरकरार हैं। हुकूमत फौरी तौर पर सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करे। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़िला, डिवीज़न और मंडल हेडक्वार्टर्स में सहाफ़ियों को मकानात के प्लॉट्स अलॉट किए जाएँ और इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात तामीर करके दिए जाएँ। साथ ही रियासती व ज़िलाई सतह पर एक्रीडिएशन कमेटियों की जल्द अज जल्द तश्कील और नए एक्रीडिएशन कार्ड्स की इजराई का मुतालबा किया। TUWJ कायदी ने सहाफ़ियों को जारी करदा हेल्थ कार्ड्स के गैर मौसूल होने पर तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने बताया कि रियासत में 40,000 हेल्थ कार्ड्स जारी किए गए मगर प्राइवेट कॉरपोरेट अस्पतालों में ये कार्ड्स काबिल कबूल नहीं हैं। इस प्रोग्राम में सहाफ़ी शकील अहमद, चरण रेड्डी, प्रकाश विलास, श्रीनिवास, मुरली, सूर्या वंशी, माधुरा, बशीर, लक्ष्मण के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। तेलंगाना यूनियन जनरल फेडरेशन की तरफ से आज मैसे के तमाम मीडिया की जानिब से जो है ना सब कलेक्टर को एक मेन्यू मिला जो हमारी तंजीम की तरफ से रियासती सतह पर जारी है, जिसमें सहाफ़ियों के मसाइल के लिए जो है ना दबाव बनाया गया है, जिसमें इंदिरा महाइल्यू के तहत सहाफ़ियों को प्लाट्स देना, हेल्थ कार्ड जो इशू किए गए वो काम नहीं कर रहे उसको रिकवर करना और एक्रेडिशन जो है ना रिन्यूअल बार बार रिन्यूअल दिया जा रहा है, इसको फौरी एक्रेडिशन कमेटी तश्कील देते हुए न्यू एक्रेडिशन जारी करना और सहाफ़ियों के मसाइल के लिए जो गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए हम महिसा सब कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। ఈరోజు TWJF రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు జర్నలిస్టుల సమస్యలపై కలెక్టర్ కార్యాలయాల ముందు, సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు వినతి పత్రాలు సమర్పించడం జరిగింది. పాలకులు మారిన జర్నలిస్టుల సమస్యలు మాత్రం తీరడం లేదు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రతి మండలంలో, పట్టణంలో, జిల్లా కేంద్రాల్లో ఇళ్ల స్థలాలు లేక జర్నలిస్టులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తక్షణమే జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఇందిరమ్మలో ఇల్లు కట్టి వాళ్ళని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా అక్రిడేషన్ కార్డుల పెండింగ్ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. జర్నలిస్టుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఈరోజు వినతి. हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर मिर्जागुड़ा की कहीं पेश आने वाले भयानक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए जबकि दोनों गाड़ियों में सवार कई अफराद शदीद जख्मी हो गए। कंकाबामड़ी गेट के पास येलो ढाबा के सामने पेश आए इस हादसे ने मुकामी सतह पर एक बार फिर गम गुस्से की लहर दौड़ा दी है। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक जुमा की सुबह तांडूर के इलाके से एक डॉक्टर 3 अफराद के साथ कार में हैदराबाद आ रहे थे। इसी दौरान 4 फोटोग्राफर और 1 वीडियोग्राफर एक कैब में प्रोग्राम की शूटिंग के लिए चवेला रवाना हो रहे थे। येलो ढाबा की करीब दोनों गाड़ियां आमने सामने खौफनाक अंदाज में टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कैब ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि एक और जख्मी शख्स दौरान इलाज अस्पताल में जांबर न हो सका। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। हुक्काम के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हादसे की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए पुलिस तहकीकात जारी रखे हुए हैं। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के साहिब नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां शादी की खुशियों के दरमियान शदीद गम छा गया। BN रेड्डी नगर डिवीजन के साहिब नगर के रिहायशी 32 साल श्रीकांत जो इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करता था ने कर्ज के दबाव के बायस जहर खाकर अपनी जान दे दी, जिसकी शादी 23 नवंबर को होने वाली थी और तमाम तैयारियां हो चुकी थी। वाकई के मुताबिक श्रीकांत ने हाल ही में हयात नगर के 4 फाइनेंसर से 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। शादी करीब होने के सबब कर्ज अदा न करने का फौरी अदायगी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया गया। फोन पर धमकियां देते हुए कहा गया कि अगर पैसे फौरी नहीं दिए गए तो शादी कैसे होगी, तुम्हारा घर मुखाफिल कर देंगे, तुम्हें सड़क पर ले जाएंगे। शदीद जहनी दबाव में आकर श्रीकांत ने वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें कहा कि मेरे वालिदैन मुझे माफ करें, रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, मेरी मौत का सबब बनने वालों को कभी ना छोड़े। फिर वो चारशंबे की रात हरिहारपुरम कॉलोनी के तालाब में गया और शराब में जहर मिलाकर पी लिया, जिससे वो मौके पर ही फौत हो गया। सुबह चहलकदमी के लिए आने वाले मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। वनस्थलीपुरम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और बालज़ां खानदान के हवाले कर दिया। मुतवफ़ी के वालिद की शिकायत पर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। మామ మా డాడీకి మా మమ్మీకి తెలియదు. శివ లడ్డు శివాన్ని దూరం పెట్టకురి, పాపం దూరం చేయకురి. డాడీ మమ్మీ దశమవై పిన్ని వంశీ శివాన్ని దూరం చేయకూడదు, మీరు ఎవరు పాపం మంచిగా చూసుకోరి. పెద్దక్క మామ మా డాడీ మా మమ్మీకి ఏం తెలియదు, మీరు మంచిగా చూసుకోరి, తెలియకుండా చెప్పురి. మా మమ్మీని మా డాడీని దూరం పెట్టకురక్క. పెద్దక్క మామ
మీకు దండం పెట్టి మీ కాలం ఒకతో పెద్దక్క మామ శివ లడ్డు శివానంద దూరం చేయకూరి నేను లేనని పాపను మంచిగా చూసుకోరి నేను చూసినంత మంచిగా మీరు చూడురి బాయ్ 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 శివ లడ్డు అమ్మ డాడీ పెద్దక్క మామ దశమావయ్య పిన్ని వంశీ रियासत तेलंगाना हाजीपुर मंडल के गड़ीपेट गांव में जुमेरात की शाम बस ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने 70 से ज्यादा मुसाफिरों को एक बड़े हादसे से बचा लिया। जब ब्रेक लाइनर की खराबी की वजह से धुआं निकलने लगा। पुलिस के मुताबिक यह बस कोरटला डिपो की थी और 77 मुसाफिरों के साथ मंचूरियल से कोरटला जा रही थी। मंचूरियल से 8 किलोमीटर दूर जब बस की ब्रेक लाइनर में खराबी के बाद गड़ीपेट के करीब पहियों से धुआं निकलना शुरू हुआ। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोक दी। इसके फौरन बाद उसने मुसाफिरों को खबरदार किया, जिन्होंने बगैर किसी ताखिर के बस से उतरकर महफूज मुकाम पर पनाह ली। इस हादसे में महफूज रह जाने पर तमाम ने राहत की सांस ली। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.